आजकल हो क्या रहा है, रिश्ते ना तो मर्यादा और उम्र की कोई परवाह नहीं रही है। इंसान कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या होता जा रहा है ये समाज को। जो कि पहले सास के साथ दामाद भाग गया और समंदन के साथ समधी भाग गया। अब खबर ऐसी फैल रही है, ये यूपी की है कहानी, कहानी नहीं हकीकत। शाहजहाँपुर के जलालाबाद क्षेत्र के में कि 9 बच्चों की माँ वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शाहजहाँपुर के जलालाबाद क्षेत्र में ये आता है गांव। तो उसमें एक महिला है और उसका परिवार था, काफ़ी संपन्न परिवार था। संपन्न तो के वैसे संपन्न, परिवार के हिसाब से संपन्न, आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं, परिवार के तौर पे संपन्न था। 9 बच्चों की माँ थी वो। उसके 2 बच्चों की तो बेटों की शादी हो गई थी और एक बेटी की शादी हो गई थी। 2 बेटों की, उसमें बड़े वाले की बेटे की उसके 2 बच्चे थे। वहाँ पर उसकी बहुएं भी थी। जो उसका पति था मेहनत मजदूरी करता था और अपना परिवार पालता था, अच्छी तरह रखता था उसको, परिवार को भी और अपनी पत्नी को भी, किसी तरह से कोई टेंशन नहीं थी। अब जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और इंसान का जो दिमागी परिवर्तन हो रहा है वो कुछ समझ से परे हो रहा है। वहाँ पर एक मेहंदी वाला जो साथ में था, 20 साल का लड़का था, जो कि उसके बेटे के उम्र से भी काफ़ी कम था। वो दादी की उम्र की थी महिला, जो 9 बच्चों की माँ थी। और जो उसका जो लड़का था वो, उसके 2 बच्चे थे, वो समझ लो कि कितने बड़ा होगा। तो वो 20 साल का लड़का था, वो मेहंदी लगाने का काम करता था शादी ब्याह में। और जब भी कोई फंक्शन होता था तो वो है ना वहाँ पर गांव में आकर, वहाँ पर गांव में ही रहता था, तो वहाँ पर ही आकर शादी ब्याह में फंक्शन में तो मेहंदी लगाता था। तो वो जब उसके घर परिवार में कोई फंक्शन हुआ तो उसने फिर वहाँ पर आना जाना शुरू किया। तो फिर उसके जो महिला के और उसकी बहुओं के उसने मेहंदी वगैरह लगाई, उसको काफ़ी पसंद आया काम। महिला के जो था सही थी, 9 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी, और वो जो बहुएँ थी वो भी वहाँ पर ही उनके साथ रहती थी, वो उसमें जॉइंट फैमिली में। तो वो फिर वो आना जाना उसका शुरू हो गया, क्योंकि कभी कभी वो महिला लगवाती थी मेहंदी, कभी वो उसके जो बहुएँ वो लगवाती थी मेहंदी। इसी आने जाने के चक्कर में है ना, बहुओं का तो कुछ मतलब ये वो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी 9 बच्चों की माँ आरती, उसके स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो फिर उसको अपने पास बैठा लेती थी, उसका नाम राहुल था, तो अपने पास बैठा लेती थी उसको और अब उससे बातें वगैरह करती थी। और उसके बाद फिर जब वो वहाँ पर आता और मेहंदी लगाता, काफ़ी देर तक वहाँ उसके पास ही बैठा रहता था, उसको भी काफ़ी अच्छा लगता था। पर यह है कि वो ये सोच के काम करता था कि मुझे भाई मेहनत करनी है और बाकी काम करना है और पैसे लेना है, जो युवक का काम था। पर महिला जो थी वो कुछ और दिमाग में उसके चल रहा था, तो वो फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वो उसको फिर उसके पास ये आना जाना हो जाता है। वो यहाँ तक कि उसके घर पे भी चली जाती है और उसके वहाँ पर उसको प्रपोज करती है कि भाई तो मेरा है। बोला मैं तो ठीक हूँ, मेरा हूँ, तो मैं तो तुम्हारे बेटे के बराबर हूँ इसमें। मैंने कहा नहीं वो नहीं, तू मेरा है, क्या है मतलब मैं तुझे पसंद करती हूँ और मैं है ना, हम दोनों रहेंगे बस, और कोई नहीं। कह तेरा इतना बड़ा परिवार है, तू ये कैसी बातें कर रही है। तो बोले कि नहीं, मुझे अपने आदमी से कोई वो पसंद नहीं है, वो दारू पीता, मारता पीटता है, ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ उसने सुना दी। जब 9 बच्चे हो गए तो तब प्यार नहीं करता था क्या वो, बिना प्यार करे इतना हो गया, और तब भी उसको है ना, उसको सही रखता था वो इतने होने के बावजूद भी। लेकिन जब दिमाग फितूर में कुछ और घुस जाता है तो फिर वो इंसान है ना कितना नीचे गिर जाता है, ये देखने वाली बात है। वो उसको कहती है कि नहीं अब है ना मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। तो बोला कि आप क्या बात कर रही हो, मैं तो केवल 20 साल का लड़का हूँ और मैं तुम्हें ऐसी बात कर रही हूँ, क्या नहीं कुछ भी हो। तो वो फिर वो भी सोचता है छोड़ यार, बहती है गंगा में हाथ धो लो, क्यों बेकार में टेंशन लो। वो भी फिर उसमें रंग में रंग जाता है और उसके साथ फिर हम इस तरह हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ाने लग जाते हैं उसमें। फिर वो जब वो 29 तारीख को 29 अप्रैल को वो लड़का बरेली चला जाता है, तो वो भी फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। जो आरती है वो वहाँ पर चली जाती है बस स्टैंड पे, उसको फ़ोन करती है कि तू ऐसे बिना बताए मुझसे कहाँ चला गया। तो बोले कि तू तो आ जा, नहीं तो देख ले फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचारा वो वहाँ पर आ जाता है। उसके आने के बाद फिर वो उसके साथ फिर इधर उधर घूमने लग जाती है, घर पे नहीं आती। तो उसको एक बार उसने, उसकी बहू ने भी पकड़ लिया था उसको और उसके आदमी ने भी पकड़ लिया था उसको आपातजनक अवस्था में। लेकिन फिर भी है ना उसको समझा बुझा कर उसको
मारा पीटा और समझा बुझाया, पर वो नहीं मानी। वो बोली कि चाहे मुझे कितना मार लो, पीट लो, समझा लो, जो मेरे है तो मेरा दिल में जो वही करूँगी, तुम्हारे कहने से नहीं चलूँगी, अब मैं हूँ, बस मेरा काम है। वो ऐसे सोच के वो उसके पीछे लग गई और उसे जिद थी कि भाई मैं इसके साथ ही रहूँगी। और फिर उसके जब वो वहाँ पर घूमने फिरने लगी, वहाँ पर उसके साथ ही, तो परिवार वाले एकदम से वो हैरान परेशान कि वो कहाँ चले गई। जब उसने देखा कि भाई ये यहाँ से गायब है, वो लड़का भी वहाँ से गायब है, तो उसने फिर पुलिस वालों को फ़ोन करा। पुलिस वालों को फिर बताया सारी सिचुएशन कि जी ऐसी ऐसी बात है, वो ऐसे लड़का आता जाता था, तो उसको हमने मना भी करा था और समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, पर वो मान नहीं रहा, वो आता जाता है ऐसे करके। और उसने फिर अपनी मेरी बीवी को भी वो लेकर चला गया। तो वो कि कितने बच्चे आपके? 9 बच्चे। मैंने 9 बच्चे? कि कितनी उम्र है उसकी? कहे हो गई 50-55 की। उन्होंने 50-55 की? ये कैसे हो सकता है यार, वो तो दादी की उम्र की और वो पोते की उम्र का। मतलब कुछ भी हो, आप देख लो। अब ये वो वहाँ पर है, उसको जब उसको पुलिस वाले लेकर आते हैं और थाने में बैठाते हैं, तो उसको फिर पूछते हैं कि भाई क्या गड़बड़ है ये। तो वो भी परेशान हो जाता है लड़का भी उससे, क्योंकि वो कुछ दिनों का ही वो था उसका लगाओ, तो वो फिर उतर जाता है उसका कि भाई इतनी भारी भरकम को कौन सहन करेगा। 9 बच्चों की माँ का बहू है, वो सब कुछ है इसके, तो वो परेशान सा हो जाता है। अब लेकिन वो जो है वो जिद के मारे हो कि नहीं मैं रहूँगी तो इसी के साथ रहूँगी, मुझे नहीं रहना परिवार के साथ। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, अब वो खुद परेशान हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि भाई अब बताओ तुम्हें क्या करना है, इसको घर पे रखना है या नहीं रखना। बोलेगा मैं तो अब रखने के लिए तैयार हूँ, पर ये रहने को तैयार हो तो ना। अब वो रहने को तैयार नहीं। अब वो उसके तो दिमाग में ऐसे फितूर घुस गया था कि बस मुझे कुछ और नहीं सोचना, मुझे इसी के साथ रहना। पर वो लड़का परेशान हो गया, क्योंकि उसकी शादी 6 मई को होने वाली थी। हो गई 6 मई को, हो गई उसकी शादी। होगी क्या, वो भी रिश्ता टूट गया उसका, जो होने वाली थी उसकी 6 मई को, पर वो रिश्ता टूट गया क्योंकि उसके साथ 55 साल की जो लड़की वो भाग गई। तो हर कोई अपनी लड़की को बचाना चाहता है कि भाई जब ये उसी को लेकर भाग गया तो मेरी लड़की को क्या ये अच्छी तरह रखेगा। तो उधर से वो परेशान, इधर से ये परेशान, घर वाले परेशान, ना कटवा दी इसने समाज में। तो उसने फिर जो समाज पंचायत बैठाई गई, तो पंचायत ने फैसला किया कि हम इस औरत को यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर ये औरत यहाँ इस घर में आई तो इस घर वालों को भी इसका समाज से बहिष्कार कर देंगे। तो वो फिर अभी ये चल रहा है इसका, अभी इसमें रिपोर्ट वगैरह नहीं दर्ज कराई, खाली उसके बारे में बताया गया है कि भाई ऐसी ऐसी नौबत है। आप पुलिस वालों को भी कह रहे हैं कि तो रिपोर्ट लिखवा रहे हो या नहीं, तो हम इसके आगे कार्रवाई करें। तो अभी वो असमंजस में है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताना क्या सही है क्या गलत है। ओके बाय, थैंक यू।